है मेरी. Yes. Then I repeat it daily the same wish and that all with the gratitude. Is it Yes. okay now? Yes. Yeah, it doesn't matter. आपकी जो विश है, देखिए जो हम विश है ना, मतलब वो हमारी डिजायर है, वो हमारी ड्रीम है, ठीक है. तो उसको आप फोकस ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं. उस जैसे हम किसी चीज का जाप करते हैं उस तरह से उसको आप दिन में अपने फोन पे अलार्म लगाइए. दिन में सुबह लगाइए, दिन का लगाइए, शाम का लगाइए, 3 टाइम का कोई भी अलार्म लगाइए. और 1 या 2, मतलब 1 मिनट 2 मिनट उसको, वैसे तो इसमें 17 सेकंड का वो होता है, आप उसको मन ही मन रिपीट भी करेंगे ना अगर, तब भी आपका वो ड्रीम पूरा होना शुरू हो जाता है. Okay. क्योंकि सारी कहानी वाइब्रेशन की है. मतलब मैं आपको, मैम तो हमें बताती हैं, पर ना कल आजकल हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं. तो मैं ना कल साईं बाबा जी के टेम्पल गई हुई थी, मतलब यहीं पे पुणे में है प्रीति साईं करके, काफी मतलब मेन शिरडी का बिल्कुल उन्होंने कार्बन कॉपी बनाया है. तो उसमें जब हम कल रात को ना वहां पे आरती शुरू हो गई, तो आरती में 45 मिनट्स लगते हैं. तो वहां पे मैं फील कर रही थी, मैंने पहली बार आरती के टाइम में इस जर्नी के बाद फील किया कि वाइब्रेशन सच्ची स्प्रेड होती है और किस तरह से होती है, क्योंकि मेरा फोकस खाली उसी चीज पे था. हम वहां कम से कम 300 लोग थे, हम काफी आगे थे लाइन में, और हम क्लैपिंग कर रहे थे. और मेरे मुंह से ना सच्ची अगर मैं कहूँ आपको, आज से पहले अगर कोई कहा जाता था कि ग्रेटिट्यूड निकलता था, तो निकलता था अपनी सेहत के लिए कर लिया, अपने घर के लिए कर लिया, मैं बहुत आता था उसमें. तो मुझे वहां पे जो वाइब्रेशन फील हो रही थी ना, मुझे कोई इंसान अगर थोड़ा टेढ़ा खड़ा है या कोई बुजुर्ग लेडी खड़ी है, मुझे ना उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड निकल रहा था. पहली बार जिंदगी में मुझे अपने मायके वाले, ससुराल वाले, जितने भी अपने आसपास, इवन कि मैं आप जितने जने जर्नी में हैं, मेरा जो सेशंस है, मतलब मैंने उन सब के लिए तहे दिल से ग्रेटिट्यूड किया. और मुझे वहां पे वो ना, कहते हैं ना, वो मास्क ग्रेटिट्यूड दिख रहा था. और हम लोग कहते हैं कि मंदिर जाते हैं, वाह वाह वाह, हम हर चीज की करते हैं. तो साईं बाबा जी के मंदिर में जब मैंने एक चीज देखी, वो एक ही चीज कर रहे थे, साईं का गुणगान. और हम क्यों डरते हैं जब किसी का गुणगान करना होता है? अगर आपके रिलेशन कहीं बिगड़े हुए हैं ना, तो आपने वहां गुणगान नहीं किया है, वहां पे आपने निंदा कर रखी है. जब आपने किसी की निंदा कर रखी है, तो वो कैसे आपके लिए फेवरफुल होगा? Very true. बहुत ही मतलब सिंपल मैम कहती थी, बट मुझे लगता था फिर भी कहीं ना कहीं कमी है. जब इसको हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लिया, आज हमें इस जर्नी में जितने लोग हम साथ होते हैं, हमें क्यों एक दूसरे से अच्छा लगता है? क्योंकि हम एक दूसरे को पकड़ के ऊपर लेते हैं, हम किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं करते. अगर हमारे साथ सरिता जी हैं, वो इतना अच्छा मैम को मॉर्निंग में अप्रिशिएट करती है, तो हमें चिढ़ नहीं मचती. हम बोलते हैं यार हम बोल नहीं पाए, सरिता जी ने इतना ब्यूटीफुली बोल दिया, वाओ वेरी गुड. कोई और कुछ और करता है तो हमें लगता है यार आज वो बढ़ रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, तो हम उसको देखकर यही हम भी करेंगे, हम अपने आसपास को और स्प्रेड करते हैं. जबकि रिलेशंस में हमारे को दूसरा इंसान नेगेटिव एक बोलता है, हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता उसके लिए नेगेटिव सोचने का. जैसे आप अपनी मदर इन लॉ को ही लीजिए, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. बहुत अच्छा रिलेशन है, मदर इन लॉ शादी करके बहू को लेकर आती है. जैसे ही थोड़ी सी कोई बात होती है ना, वो अपनी मदर के पास, सिस्टर के पास करती है. वो कहती है यार सासें तो होती ऐसी है. बस आपके दिमाग में वो कहानी बन जाती है कि सासें तो होती ऐसी है. वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. और ये कोई बाहर का नहीं है, ये सारी गेम हमारे माइंड की है. बिल्कुल सही. क्या आपके बचपन से लेकर आपके माँ बाप आपको फूलों पे रखते हैं? वो भी तो डांटते हैं. तब वहां पे हमें कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे को तुम्हारे माँ बाप ने डांटा तो तुम सही हो, तुम वो, तब ये कहा जाता है कि तुम गलत हो इसलिए डांटा है, तो हमें वहां बुरा ही नहीं लगता. बिल्कुल सिंपल है. इसलिए जिस भी रिलेशन में आपको आगे बढ़ना है, वाह वाह का गुणगान शुरू कर दीजिए. खाली उसके लिए एप्रिसिएशन, गुड वाइब्स भेजनी शुरू कर दीजिए. आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ जाएगा उसी जगह से. जहां पर भी रिश्ते रुके हुए हैं ना, वहां पे आपने, कहते हैं ना, गांठ बांध रखी है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं. वो बहुत कुछ है, मतलब इसकी लिमिट ही नहीं है. हम कहाँ तक चले जाते हैं अगर हम अपने आप को सोचे ना, हमारी लिमिट क्रॉस है.
मतलब किसी दूसरे को नहीं कहना, हमारी अपनी लिमिट नहीं है जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचने में आते हैं। अगर आप लोगों को वो माइंड में आप सोचोगे ना किसी के बारे में, आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि सच्ची यार हम बहुत लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। सो क्लियर है मैम ये चीज? थैंक यू सो मच। हाँ हम एक बार मैंने बहुत सुना है वाटर थेरेपी बहुत काम करती है। बहुत बहुत काम करती है। इसके बारे में हम आज 2-3 दिन में चैप्टर आने वाला है, बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में 73% वाटर है, सृष्टि में भी 73% वाटर है। तो पानी का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने सुना होगा जब बुजुर्ग जो तपस्वी लोग होते थे वो अपने पास पानी रखते थे। तो आज से मैं आप सबको भी एक चीज कहती हूँ, आप सब जितने जने यहाँ बैठे हैं, हम बहुत अच्छी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, तो अपने पास पानी का गिलास जरूर भर के रखिएगा, जरूर भर के रखिएगा। जितने भी जने हैं, अगर नहीं रखा है तो प्लीज रखिएगा। और हम जिस एनर्जी की बात करते हैं वो एनर्जी इस पानी में आ जाती है, कि पानी की अपनी मेमोरी होती है। और वो जब पानी में मेमोरी आ जाती है तो वो हमारे पास है पानी, जब हम इसको पीते हैं तो वो हमारे अंदर भी चली जाती है। अभी मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी हम चैप्टर में जब जाएंगे तो इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। तांबा कोई भी ले सकते हैं हम लोग, या इट्स पर्टिकुलर समथिंग लाइक ग्लास? डजेंट मैटर, पानी तो पानी रहेगा, चाहे आप उसको किसी चीज में भी डालें। बट हमें जो मुझे पता है कि क्रिस्टल में, जैसे हम कांच के गिलास में पानी जब रखते हैं तो उसमें एनर्जी जल्दी वो होती है। पता नहीं, मुझे इतना पता है क्योंकि हमने प्राणिक हीलिंग में थोड़ा सा इसके बारे में किया था। हाँ जी। ज्यादा क्लियर होता है, तो वो पारदर्शी होता है कांच का गिलास, तो उसमें और भी जल्दी वो वहां तक पहुंचती है। आगे आपकी मर्जी, आप किसी भी उसमें ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी साइंस है। बाकी अगर हो सके तो कल आप लोग, आज संडे है, सबके घर में राइस बनते हैं, तो 3 ना इतने इतने करके बाउल्स, ढक्कन, लेड वाले ढक्कन वाली 3 शीशियां लेकर आइएगा मॉर्निंग में। मतलब आपके 3 वो होनी चाहिए, और 1 कटोरी चावल चाहिए हमें, बस इतना लेकर अगर आप आ जाए तो हम एक 21 डे का राइस एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जिससे आपका माइंड ही क्लियर हो जाएगा कि असल में जो सर ने भी हमें कल बताया था कि मृदुल राइस एक्सपेरिमेंट जरूर करवाना। तो मेरा आज मूड था, बट मेरे आज राइस नहीं बने हुए थे, आज संडे, आज राइस बनेंगे घर पे, तो मैं भी करवा दूंगी आपको। बाकी आप लोग भी अगर आज जिसके घर में राइस बने, 3 जैम की शीशियां भी अगर आपके पास घर पे है ना, उससे छोटी भी चलेगी, बट अगर जैम की भी है तो वो भी चलेगी, ढक्कन वाली होनी चाहिए। और उसमें एक में आई लव यू, आई हेट यू एंड आई इग्नोर यू, ये 3 लिखना है। 3 चीजें वो हम कल ही कर लेंगे कि क्या लिखना है। तो ये अगर हो सके तो ये आप जितने जने ला सकेंगे, मैं तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी, बट अगर आप उसको 21 डेज की प्रैक्टिस में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं, वो आपको दिखेगा क्लियर। सो क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो और मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे का दिन है, फिर भी आज आप यहाँ पर 450 पर मेरे साथ बैठे हुए हो, तो सो ग्रेट फॉर माय साइड, एंड आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज नेहरू जी का जन्मदिन होता है, आज बाल दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो मैं तो सबसे पहले हम आज यही ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो भी हमारे आज के, जो हमारी नई पीढ़ी, नए बच्चे हैं, उनको इस नॉलेज के बारे में जल्द से जल्द पता चले और उनकी जिंदगी में इतनी बहार आए, इतनी बहार आए कि इस देश को जिस तरह से सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, अब भी वही वही बनकर हमारे बच्चे, मतलब इस तरह से इस देश का नाम रोशन करे कि पूरी सृष्टि में इस चीज की कल्पना हो कि हमारा देश फिर से उसी तागार में, मतलब उसी रास्ते पे चल पड़ा है जिस रास्ते में वो पहले, मतलब आज से अगर हम कहें तो 80-100 साल पहले ये चीजें थी। सो थैंक यू टू समवन। किसी का ना फोन, लैपटॉप बहुत वॉइस कर रहा है। यस, विनय, ये अनिल जी आप आ गए हैं? नहीं, अनिल जी नहीं आए। मैं आपको भी, यस मैम। अच्छा ओके, आप को होस्ट हो साथ? हाँ जी, को होस्ट हूँ मैं। अच्छा चलिए, मैं विपिन जी आपको भी बना दूं। विपिन जी आप बोलेंगे जरा तो आपका नाम ऊपर आ जाएगा। हाँ जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
सर दोबारा बोलिए जरा। विपिन जी, आपको एक बार अनम्यूट करके बोलिए। आप म्यूट है सर आप। हेलो। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैं बना देता हूँ। नहीं, हो गया, मैंने कर दिया कर दिया। हाँ हाँ जी, हो गया हो गया। यस, अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, स्टोन सबका आ गया है, काम शुरू हो चुका है, तो हम थर्ड चैप्टर शुरू करें। कैन वी स्टार्ट? कोई एक जना यस बोल दीजिए। या मैम, ठीक है। तीसरा दिन, जादुई संबंध। मैं आपको संबंध के बारे में इसलिए कह रही हूँ, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। संबंध मतलब आसपास के, जरूरी नहीं है कि भाई बहन, पेरेंट्स। अगर हम पड़ोस में भी रहते हैं तो आप लोगों ने बचपन से सुन रखा होगा कि पेट और पड़ोस अगर सही है तभी हमारी जिंदगी सही चल सकती है। तो पड़ोस का भी हमारे इस पे बहुत ज्यादा महत्व पड़ता है। और हम वो देखेंगे कि हम कैसे वाइब्रेशंस भेजकर अपने पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मतलब बड़े ही सिंपल तरीके से इस बुक में बताया गया है, और हमने कोई बाहर का अपना दिमाग नहीं लगाना है, खाली उतना ही करना है जितना इस चैप्टर में कहा गया है। सो वी विल स्टार्ट नाउ। कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अरे वो शुरू से। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके? किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। पहले तो हम बोलेंगे, थोड़ा सा आगे शुरू हुआ है ये। तीसरा दिन, जादुई संबंध। संबंध हमारे जिंदगी में बहुत महत्व करते हैं। तो उन्होंने क्या चीज कहा कि कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। एक एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मनचाही चीज का अपनी इच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब मनचाही। देख लीजिए, अगर डॉग है, अगर हम बोले कि शेर है, अगर उसको आप घास डाल देंगे वो घास खाएगा? कभी भी नहीं। अगर आप गाय के सामने मांस डाल देंगे तो क्या वो खाएगी? नहीं खाएगी। वो भूखी मर जाएगी पर वो नहीं खाएगी। बट ह्यूमन बीइंग एक ऐसा बीइंग है जो हर चीज कर सकता है। हर चीज कर सकता है, उसके पास चॉइस। एक साइड उसके पास नॉनवेज है, वेज है, जो भी है उसकी चॉइस है। चाहे तो वो खा सकता है, चाहे तो वो नहीं खा सकता, क्योंकि एक हमारे पास ही है जो हमारा ब्रेन चलता है, और हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे तक कर सकते हैं। तो वी आर ग्रेटफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस चीज के लिए तहे दिल से अपने आप का धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये सुविधा, ये जो भी चीज है दे रखी है एज अ गिफ्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कोई पेंटिंग बनाने में कोई, मतलब संगीत का सृजन क्यों हुआ, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने कह दी कि ये सब चीजें क्या है। अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो उसका क्या तुक है। मतलब उन्होंने बहुत सिंपल वे से आपको ये चीजें समझाई कि ये, अगर हम खाना बना रहे हैं तो क्या मतलब है उसका। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो वो रीजन कैसे है, उन चीजों को पकड़ते हुए हम इसका सेकंड पैरा पढ़ लेते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध
आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए, क्लियर है। अगर मैंने पेंटिंग बनाई, अगर उस पेंटिंग को देखने वाला कोई है ही नहीं, तो मेरी पेंटिंग की कोई वैल्यू है? डजंट, कोई वैल्यू नहीं। चाहे मैंने उस पर कुछ भी बना के रख दिया, वो ना तो किसी ने देखनी है, ना उसकी एप्रिसिएशन होनी है। मेरे लिए वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगी, जब तक उसके लिए कोई कुछ कहेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर मैंने आज छोले चावल बनाए, पूरियां बनाई, बहुत कुछ खाने पे बनाया है, ना तो मेरे बच्चे ना कोई हमारे घर पे खाने ही नहीं आया, तो उस खाने की क्या वैल्यू होगी? जीरो। तो बहुत मैटर करता है कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं और उसको आपको सर्व करने के लिए लोग भी हैं, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे आसपास रिश्तेदार हैं, मतलब आसपास पड़ोसी हैं। अब अगर आप आज से पहले का टाइम देखें तो पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते थे, पर धीरे 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 संकुचित होकर हम इतने इतने अपने में हो गए कि हमें पता ही नहीं होता कि साथ वाले घर पे रहता कौन है। बहुत जगह तो ऐसा ही है कि ये भी नहीं पता होता, क्योंकि एरोगेंस इतनी है। क्यों बात करें, वो बात करें तब देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स भेजकर, एटलीस्ट हेलो हाय तो अच्छी हो हमारी अपने नेबर्स, पता तो हो एटलीस्ट कौन है। अब मैं बोल रही हूँ, हम यहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, हमारा मोस्टली हमारा घूमने का बहुत ज्यादा रहता है। तो हमारे पास डॉग है, चलो हम डॉग को तो छोड़ के आते हैं, बट फिर भी हमारी चाबी ना, एक परमानेंट हमारी चाबी हमारे नेबर के पास है। और ऐसा नहीं है कि वो हमें जानते हैं, जब हम यहाँ आए हैं वो तभी से हमें जानते हैं। हम 15 डेज के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे, तो मेरे को शीतल है उसका नाम, फोन आया कि मृदुल, मेरी जो पापा मम्मी है, हमारे बाथरूम में कुछ काम चल रहा है, तो क्या आपका घर खोल के वो आपके घर में बैठ सकते हैं पूरे दिन? इनका मोस्ट वेलकम। मुझे इससे ज्यादा और क्या अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट बुजुर्गों के पाँव मेरे घर पे पड़ रहे हैं। मैंने कहा यार, आप एनी टाइम अगर आपको सोने का भी इशू है, मुझे तो बहुत वेलकम होगा कि मेरा घर खुलेगा। वही है। और यही चीज अगर आज 2 साल पहले होता तो मुझे ये होना था, पता नहीं यार मैं कहाँ कहाँ क्या क्या सामान रख के आई हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब कोई वो चीज ही नहीं है, क्योंकि वो चीज पहले भी कुछ नहीं थी। कोई किसी के घर में आकर कुछ नहीं लेकर जाता, बट सोच बहुत छोटी थी। और जैसे ही उस सोच को बढ़ाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इवन कि उनके घर पे रहने से मुझे तो एटलीस्ट बाद में ये फील हुआ, उन्हीं 4 दिन में जो मेड मेरे प्लांट्स को पानी देने आती थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। और उन्हीं अंकल आंटी ने सारे पौधों को भी मेंटेन किया। मे भी उन पौधों के साथ मेरा इतना ग्रेटिट्यूड था कि वो एक सोर्स बनना था, कि वो मेड नहीं आनी थी तो उन्होंने पानी देना था। मैं डायरेक्ट कहती तो उन्होंने कर तो देना था, बट देख लिए उन्हें रहना ही पड़ गया मेरे घर। तो ये क्या है, ये यही है कि जैसे आप वाइब्स भेजते हो, आपके पास वही टर्न होकर आती है। तो रिलेशंस में अगर हमारे रिलेशंस खराब है ना, तो हम दूसरों को नहीं इसमें द्वेष मंड सकते। वो सारा हमारा ही करा धरा है। अगर आप सोचने में बैठोगे, मैंने 2 साल के कंक्लूजन में यही निकाला कि जहां भी कमी थी ना, वो मेरे में थी, दूसरे में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि इस साइंस में मैं आकर बैठी हूँ, कोई दूसरा नहीं आकर बैठा। वो नहीं समझ सकता कि कहाँ प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम मेरी साइड से भी थी। सो आगे बढ़ेंगे। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का वास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं।
जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। थॉर्नटन वाइल्डर, जो एक लेखक और नाटककार थे, उनका कहना है, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। देखिए, उन्होंने क्लियर एक चीज कह दी, अगर हम किसी के बारे में एक भी शिकायत करते हैं तो उसके लिए हमें 10 नियामतें लिखनी है। तो हमें तो अश्विन मैम ने बहुत ही अच्छा सिखाया था कि अगर मैं एक वर्ड हम गलत बोलते हैं तो फटाफट 1 का 10 1 का 10 कर लो। तो सोच लो कि अगर हम अपना सुबह से लेकर शुरू करें शाम तक, हम कितनी कितनी कंप्लेंट्स करते हैं और उन कंप्लेंट्स के बदले हम एक बारी भी उस इंसान को एप्रिसिएशन नहीं देते। कहाँ से हमारा बास्केट कौन सा फुल हो रहा है, नेगेटिविटी का कि पॉजिटिविटी का? आई थिंक पूरा पूरा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी का। तो हमें जैसे जैसे ये प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी, आपके शब्दों में आपका संसार बसता है। अगर आप अपने शब्द सुधारेंगे तो आपका संसार मतलब आपकी जिंदगी संवरने लग जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने जो भी रिलेशनशिप को आज पकड़ना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, उसके लिए पहले तो मतलब मुझे तो लगता है लिखने से पहले भी ना उसके लिए 10 बातें अच्छी सोच लें कि क्या क्या अच्छा है उसमें। बुरा मत सोचिएगा, मन ही मन सोच लीजिए, फिर आपको, नहीं तो आपके हाथ ही नहीं चलेंगे। इसलिए ये बहुत ही सिंपल है कि आपको भरना पड़ेगा। ऑब्वियस ये देखिए, कई बार ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर पे कोई, मतलब हम लोगों को बचपन से कंपैरिजन सिखा रखा है। आपकी कोई फ्रेंड आपके घर आती है ना, आपकी बड़ी सिस्टर्स होती है, ये मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। तो मैं बहुत छोटे टाइम का एग्जांपल देती हूँ। एक बार फर्स्ट सेकंड की बात, फर्स्ट क्या नर्सरी केजी की बात है। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, मेरे घर में पूनम हमारे साथ सेशन में है, वो मेरे घर आई। वो हमारे कुछ रिलेशन में भी लगती है। और मेरी बड़ी बहन ना बहुत टीचर बनती थी, उसको शुरू से याद थी। उसने ना उससे पूछना शुरू कर दिया कि पूनम ये बताओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है। उसने ना सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। वो भी पढ़ने में अच्छी थी भाई। वो तो चली गई, उसके बाद जो मेरी धनाई हुई, मुझे लगता है उस टाइम में केजी या फर्स्ट में थी। देख ले वो कितना अच्छा पढ़ती है, वो कितना अच्छा लिखती है। उसके बाद से ना मेरा पूनम के साइड को ना, अगर वो कभी, मतलब हम दोनों सेम स्कूल में थे, हम, मैं कभी अगर उसको कहूंगी ना कि ठीक है तेरे को मेरे घर आना है, मैं उसको कहती थी तू मेरे घर नहीं आएगी, उसे वो बात समझ ही नहीं आती थी ये क्यों कहती है कि मेरे घर, क्योंकि मेरे घर में इतना कंपैरिजन हो जाता था उसके साथ। तो ये किसने डाला? जो कि वो मुझे अप्रिशिएट कर सकते थे, अगर वहीं पे मुझे अप्रिशिएट किया होता तो वो मुझे वो कमी ना दिखती कि यार वो ऐसे करती, तू भी ऐसे से क्या कर, तेरे भी माँ, तू भी बहुत अच्छा करने लग जाएगी। जो कि मुझे क्या कहना शुरू कर दिया कि देखा वो कितना अच्छा लिखती है, वो उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है उसका, और ये बच्चे के दिमाग में प्रिंट हो गया। ऐसे हमें आरे दुश्मन रेडी किए जाते हैं बचपन से लेकर, क्योंकि उनको पता, हमने भी किए अपने बच्चों के साथ। बट आज हम इस जर्नी में आ गए हैं। आज मुझे नहीं लगता कि रिलेशंस में जैसे जैसे हम इस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम दूसरे बच्चों के लिए भी अच्छा ही सोचना शुरू कर देंगे, वही ट्रांसफॉर्मेशन होकर हमारे बच्चों में भी आ जाएगा। मैंने तो अपने 2 सालों में ही देखा कि मेरे बच्चों में दिन और रात का अंतर आया, क्योंकि मेरे साथ भी क्रिटिसिज्म हुआ था, मेरा भी एक कंपैरिजन होता था, तो मैं भी अपने बच्चों में करती थी। उतना नहीं करती थी बट करती थी।
ऐसा नहीं था। बट मुझे दूसरे बच्चों को पढ़ना या अपने बच्चों की पढ़ाई पे मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी, बट कहीं ना कहीं कमी जरूर थी। अगर मैं नहीं करती थी तो मेरे हस्बैंड कर देते थे कि देखा वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, मतलब अपने बच्चों के लिए, तू नहीं करते, वो नहीं करते। बट आफ्टर दिस जर्नी हमने ये चीज छोड़ी, और हमारे बच्चे अगर वो 60-70% में थे, वैसे 70-80 तक तो अच्छा था। मेरा बेटा कम था थोड़ा स्टडीज में, बेटी तो शुरू से ही अच्छी थी। तो वो उसका एकदम चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया उसका उसका वो 90s में पहुंच गया। बस एक ही रीजन है कि हमने कृतज्ञता, हमने उसको हर चीज के लिए अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और जो कमी कहाँ थी, हमारी तरफ से। मेरा बेटा खाना नहीं खाता था, मैं उसको बार बार एक ही चीज कहती थी, तू खाता ही नहीं, खाता ही नहीं, और वो खाता ही नहीं था। तो सोच लीजिए हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं। जैसे मैंने उस शब्द को अपनी लाइफ से हटाया, मेरी लाइफ में यस आना शुरू हो गया। सो आगे बढ़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा है, हमें केवल उन्हीं पलों को जीवित कहा जा हमें केवल उन्हीं शब्दों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। मतलब ओनली पॉजिटिव। अगर कल राजन सर ने कहा कि मृदुला आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैंने सीधे एक चीज कह दी, हाँ मैं तो मिस यूनिवर्स हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे क्या हो गया, अब मुझे इस चीज का नहीं। तो पहले मैं क्या कहती थी, ओके मतलब मैं ना ना नहीं नहीं सर, मैं इतनी अच्छी कहाँ, मैं इतनी अच्छी कहाँ लग रही हूँ। मतलब हमें इन चीजों का पहले ये चीज थी, हम लेते ही नहीं थे उस थैंक यू को। बट अब हमें समझ आ गया कि उस थैंक यू को अगर मैंने लेना शुरू कर दिया तो समझ लो कि वो मेरे पास आ गया। हमें कहता भी था ना कोई कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में, हम कहते थे हाँ लग रहे हैं, पर यार यहाँ से ये टाइट है, यहाँ से ये थोड़ी चुभ रही है। वाई? ना तो आप उसका ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हो, ना अपना कर पा रहे हो। अपने गिलास को भरो, और भर भर के खुद पे भी ग्रेटिट्यूड डालो और दूसरे को भी दो। आगे चलेंगे। हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए उन्होंने एक ही चीज कही है कि संबंध अच्छे करने के लिए आपको एक ही चीज पकड़नी है, एप्रिसिएशन। जो भी आपके आसपास आप जिनके साथ भी बात करना चाहते हैं उनके लिए आप अच्छा बोलना शुरू कीजिए, वहीं से आपकी अच्छी झड़ी लग। अब आप सोचिए, आप मंदिर जाते हैं, कहीं गुरुद्वारे जाते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, क्या आप उनके लिए कोई भी एक वर्ड नेगेटिव बोलते हैं? प्लीज कोई एक जना कन्वर्सेशन में आ जाइए। क्या हम उनके लिए कोई नेगेटिव बोलते हैं? लो दीदी। नेवर नेवर। और हम उनका क्या गाते हैं? एक ही गुणगान गाते हैं। जो भी जिनके लिए भी, जैसे अगर हम साईं की आरती कर रहे हैं तो हम जय साईं जय साईं जय साईं, तो क्या कर रहे हैं? हम उनको एप्रिसिएशन दे रहे हैं ना। जय हो क्या है मतलब? अगर मैं ही बोलना शुरू कर दूं तो जय हो ऋषु, तो ऋषु को इरिटेशन कब होगी? क्योंकि यार ऐसे ही मेरे को जय हो करिए। बट इसे अगर ये समझ आ जाएगा कि यार ये मेरे को किसी चीज के लिए कह रही है कि चल तू विन करेगी विन करेगी विन करेगी, उसको मेरी वो वाइब्रेशन दिख रही है तो कहेगी यार दीदी तो मेरे को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यही है डिफरेंस। हम लोग क्यों अप्रिसिएशन नहीं ले पाते? क्योंकि हम खुद ही खाली है अंदर से।
मैं कल एक साईं बाबा जी के टेम्पल में जाकर एक ही चीज देख रही थी कि यार वो तो कितने आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे मुंह से, फिर भी लोग उनका इतना गुणगान कर रहे हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि वो अपना इतना प्यार रच के गए हैं, इतना प्यार वो रच के गए हैं कि उनके जाने के बावजूद भी, मतलब उन्होंने पानी के दिए जलाए थे, तो लोगों को वो चीज आज भी अंदर से निकल के आती है कि यस यार, हमारे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए हमें उनका गुणगान करना है। मतलब किसी भी वे से आप करो कि उनके पास मांगेंगे तो वो हर चीज मिलेगी। जबकि अगर हम देखा जाए तो हर इंसान में भगवान बसता है, हर इंसान में। वही मंदिर में जाकर हम धक्के मुक्के मार के आगे बढ़ेंगे, बट यार अगर जो साथ चल रहे हैं उनको भी आप ग्रेटिट्यूड डाल दो। हर इंसान में भगवान है। आप जितने भी जने यहाँ, हम 21 जने बैठे ना, हम सब में भगवान का वास है। अगर हम एक दूसरे का भी तहे दिल से धन्यवाद करना शुरू कर देना, हमारे रास्ते आगे बढ़ने वाले, पीछे नहीं मुड़ने वाले। तो रिलेशनशिप कितने भी गड़बड़ है ना, आप उनके पास, हमें किसी के पास पर्सनली नहीं जाना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही, आज से 2 साल पहले भी मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे ही थे, बट हर 15-20 1 घंटे के बाद कहीं ना कोई विस्फोट होता था। चाहे शब्दों का होता था, चाहे वो इरिटेशन होती थी, कुछ ना कुछ चलता था। अब वो चीजें कुछ भी नहीं है, सारी आउट हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी करती थी और वो भी करते थे, दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव में। सेम मेरे साथ भी। सबके साथ है ये तो देखो। मतलब अगर कोई नहीं मानता, कोई कहता है कि हमारे बच्चों के साथ भी हमारे 100% वो है, हस्बैंड के साथ भी 100% है, तो मैं मान ही नहीं सकती। अभी भी अगर हम इस जर्नी में आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आता है, बट अब हमें समझ आ गया कि उसको इस वे से लेंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ भी है तो मेरे हस्बैंड या हम 2 हफ्ते से ना, मतलब 20 दिन से हम घूम ही रहे हैं, हर सैटरडे संडे हम बाहर होते हैं। इस बार कहते हैं बॉम्बे जाना है। अगर मैं पहले होती ना तो मैं इरिटेशन होके बोल देती, यार 2-3 हफ्ते से हम घूम रहे हैं, अब छोड़ो, अब बंद करो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ देख लो, अब बात कर लो। फिर दोबारा से कॉल आया इनका कि क्या प्लान किया है। मैंने कहा यार अभी तो ना 3-4 हफ्तों से हम घूम ही रहे हैं, थोड़ा सा इसको होल्ड में डाल देते हैं, आगे देखेंगे। अगर फिर भी आपको करना है तो इट्स ओके। फिर थोड़ी देर बाद इनका फोन आया कि तैने कहा ना, तो मैंने भी सोचा कि भी रुक जाते हैं। और यही पहले होता तो हमारी लड़ाई हो जाती इस बात पे। क्योंकि वो कहाँ से, वो थोड़ा सा संयम आया है उस बात पे, अपने को भी समझा, दूसरे को भी समझना शुरू किया। और फिर उन्होंने भी, वही पहले हमसे नेगेटिव पहले निकलता था, अब जब भी कहा जाता है, थोड़ा जब आप धैर्य से काम करते हो तो आपको चीजों के रिजल्ट मिलते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपने पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं
तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद डैश में उसका नाम, क्योंकि डैश में क्या। देखिए उन्होंने क्या किया, 3 संबंध लेने हैं, और 3 संबंध कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने तो अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों का ही लिया था। चाहे कुछ भी था, इस रिलेशन को भी हमने सबसे मधुर बनाना था। तो मैंने वो क्वालिटीज ही पकड़नी शुरू करी जो जो इनमें क्वालिटीज है, क्योंकि डिस्को अगर नेगेटिव या मतलब डिसक्वालिटीज की बात करें तो मेरे में भी तो बहुत है, मैं भी कोई सर्वगुण तो हूं नहीं। बट हमें अपनी ये सोचकर जब हम दूसरे की क्वालिटीज को पकड़ने लगेंगे ना, तो हमें बहुत इजीली दिखनी शुरू होगी हर उस चीज को। बट ये एक्सरसाइज का इन्होंने एक दिन कहा है, अगर आपने इन संबंधों में काम करना है तो आपको जो वो 3 लोग लेने, कम से कम उनके साथ 7 दिन या 11 दिन काम करना है कंटिन्यू। 5 ग्रेटिट्यूड उनको, एप्रिसिएशन के, उनके साथ जो भी आपका अच्छा टाइम, अच्छी चीज आपके साथ है, उसको आपको 7 दिन या 11 दिन लिखना है डेली, 5 लाइंस। एक दिन में कुछ नहीं होता। हमने बहुत खड्डे खोद रखे हैं भाई, हमने बहुत नेगेटिव बोल रखा है। इसलिए चाहे वो आपकी बेटी क्यों ना हो, मिनट में हम बच्चों में क्रिटिसिज्म करते हैं, मिनट में हम उनके लिए नेगेटिव बोलते हैं। एकदम में जादू नहीं होगा। इसलिए इन्होंने तो खाली नहीं ये चीज बोली है, बट मैं कहूंगी कि इसको 7 या 11 दिन कीजिएगा, क्योंकि पहले महीने मुझे भी समझ नहीं आया था, मैंने भी एक दिन करके छोड़ दिया था। एक दिन से कुछ नहीं होता किसी भी। और फोकस ग्रेटिट्यूड डालना है इन तीनों के लिए। इन तीनों फोटो को लेकर दिन में किसी भी टाइम अकेले कमरे में बैठ जाएं और इनके लिए अच्छा अच्छा लिखना शुरू करें। खाली अच्छा ही लिखना है। अगर मेरा बेटा मेरे को एक पानी का गिलास भी पिलाता है ना, तो आई एम ग्रेटफुल। जबकि अगर वो पहले मेरी बेटी मुझे पानी लेकर आती थी ना, तो आधा गिलास भर के लाती थी, मैं बोलती थी क्या करा मैंने, आधा गिलास लेकर आई, जा दोबारा भर के ला इसको पूरा। तो वो भी क्रिटिसिज्म है, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है वो। हमें समझ नहीं आता। अगर हमारे बच्चों के मतलब जो चीजें तो वो गलत करते हैं, अगर वो पूरा कमरा फैला कर रखते हैं ना, तो ठीक है, हम उनको बोलते हैं बेटा कितना कमरा, जिस दिन उन्होंने कमरा साफ किया होता है उसके लिए हम उनको कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं डालते ना, तभी तो वो कमरा फैला के रखते हैं। मेरा बेटा इतना, आजकल मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, वो इतना बढ़िया अपना बेड में से कवर में डालकर साइड पे रख देता है और अपनी चादर सेट कर देता है। मेरे को इतनी खुशी होती है, मैंने कहा वाह वाह। मैंने 2 दिन उसको कहा, अब वो डेली करता है। इससे पहले कभी मैं कहती ही नहीं थी उसको, मतलब जब बेटी नहीं होती थी, या मतलब वो वही चीज है कि कमी हमने कर रखी है, कमी दूसरी साइड से नहीं है। हर इंसान को एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, हर इंसान को। इवन की डॉग को बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो देखा है, मैं अपने डॉग को अगर वो इधर उधर उसको डांट के वो करूँ ना, तो वो बिल्कुल साइड में जाकर छुप जाता है, और मैं उसको इतना अच्छा अच्छा बोलूँ ना, वो मेरे पास आकर टांग में आकर बैठ ही जाता है कि ये मेरे साथ बहुत प्यार करती है। मतलब वो लोग भी मानते हैं, तो हम तो इंसान है यार। बस देना शुरू करो और भर भर के लेना शुरू करो। और लिखना कैसे है, जो भी आपका, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपने बेटे के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो अपना हर, क्योंकि जरूर डालना, क्योंकि वो अपना हर काम बिल्कुल समय पे करता है। मैं आशमन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वो अपनी सारी स्टडीज टाइम पे कंप्लीट करता है। मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, इट्स ऑन यू, कुछ भी जो आपको चाहिए है। फेक भी कहीं करना है ना, थोड़ा बहुत जो आपको उनसे करवाना है वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत इजीली डाल सकते हैं। आगे एग्जांपल आ जाएगा आपको इसी पे। मिसाल के तौर पर धन्यवाद, क्या धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें।
धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। देखिए, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि इस संबंध पे आप हर रोज भी काम कर सकते हैं, और वो यही कहा कि आपको संबंध अगर मधुर बनाना है, अद्भुत करना है, तो उसके लिए आप डेली काम करेंगे। आप पहले जो आपने गड्ढे खोदे हुए हैं उसके लिए 11-15 दिन काम कर लीजिए। उसके बाद आप डेली बोल के भी, मतलब अच्छा बोल के भी उस चीज को भर सकते हैं। क्योंकि हमने हमारे रिलेशंस में रिलेटिव्स के साथ क्यों गड़बड़ होती है, क्यों हमने पहले ही वहां पर नेगेटिविटी भर रखी है। अब जैसे हम लोग यहाँ सेशन में आ रहे हैं, हम एक दूसरे को कोई नहीं जानते, कोई नोन नहीं है हम, बट हम किस वाइब्रेशन पे फ्लाई कर रहे हैं कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं उससे हम सेम चीज सीख रहे हैं सब। तो सबके साथ सेम चीजों की फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो हमें अब समझ आ जाएगा कि अगर हम में से एक दूसरे से हम बात करते हैं तो हम उनके साथ वही पॉजिटिव वे में बात करेंगे। हम उनको जज नहीं करेंगे, हम उनको बोलेंगे जो मैं सीख रही हूँ ये भी यही सीख रही है। तो इसीलिए हमारी उनके साथ बिल्कुल वाइब्रेशन मैच करनी शुरू हो जाएगी। और रिलेटिव्स के साथ क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत बॉले मार रखी है और उधर से भी बहुत बॉले मेरे ऊपर गिरी है। तो वो नेगेटिव बहुत ज्यादा हमारे ऊपर तक पहुंचा हुआ है। तो कोई बात नहीं, दूसरा नहीं शुरू करता, आप शुरू कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी, आपको ये नहीं पता, मतलब निंदा एक ऐसी चीज है, आलोचना एक ऐसी चीज है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, आप 5 सीढ़ियां चढ़ गए अपनी लाइफ में और आपने 4 लोगों की निंदा कर ली, तो आप पहली सीढ़ी में भी नहीं पहुंचोगे, आप मुंह के बल नीचे गिरोगे। तभी हम लोगों के सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि हम इतना क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में लोगों को सर्कुलेट करते हैं। तो वो भी वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट ही नहीं करने देती। तभी तो आपको आपके सपने पूरे नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि हमारी निंदा कहाँ कहाँ है, तभी हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे। भाई मेरा तो ये कहना है कि अपनी गलतियों से निकलने के लिए अपने आप ही नाक रगड़ लो, ना जाओ किसी के पास, पर खुद ही माफिया मांग लो और अपने सपनों को पूरा करो। किसी ने नहीं देना आपको, इन आलोचना से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि आपके सपनों से आपका तथा आपके आसपास के लोगों का बहुत भला होने वाला है, बहुत जबरदस्त भला होने वाला है। चलेंगे आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक पहले की अपनी नियामतें गिने, उसकी 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उसका नाम लिखें, और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हों। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
थैंक यू चेतना। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चीज कही है कि जो हम 3 फोटो लेंगे, जो मैंने किया था, मैं आपको अपना बता देती हूँ कि फोटो की ना मैंने आंखों में जाकर देखा था। वो बहुत ही है, जब हम उनको आंखों में देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हमने कितनी गलतियां कर रखी है। सामने नहीं जाना है इंसान के, आपको फोटो के सामने देखना है, आपको समझ आ जाएगा। आपकी आंखें बहुत अच्छा पढ़ती है कि कहाँ कहाँ मैंने भी गलत बोल रखा है। आप दूसरे की बात छोड़ दो, उसने कितना बोला है। आप अपने लिए वो लिखो और उसके बदले पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ और लिखो। देखो 7 दिन या 11 दिन आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए, आपके रिलेशंस में 100% रिजल्ट आएगा। मतलब मैं आपको कहूं कि रिलेशन एक ऐसी चीज है, अगर हमने यहाँ पे काम कर लिया ना, हमारे सारे घर भरने शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे। क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशन ट्रेवल करती है। अगर मेरा अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से संबंध अच्छा है ना, तो वो जब भी मेरे लिए सोचेंगे ना, वो कहेंगे यार उसका भला हो। और वही भला है जो मुझे आगे जाकर रिजल्ट देगा। अगर हम आप सबके साथ काम कर रहे हैं ना, हम आप सबका भला चाह रहे हैं ना, तो आपको आगे के लिए रास्ता मिलेगा। और रास्ते किसने बंद किए हुए हैं? हमने। तो ये यहाँ पे समझ लेंगे और इस चीज को पकड़ लेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों में देखकर आपको बोलना है। अगर है किसी का क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, तब तक अगर नहीं है तो मैं एक छोटी सी इससे रिलेटेड आपको स्टोरी बताती हूँ, जो अभी कोविड पीरियड से रिलेटेड स्टोरी एंड वेरी वेरी, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए कोविड में बहुत चीजें हुई, आप सबको पता है कि ऐसा टेन्योर था कि मतलब हम अपने बहुत क्लोजेस्ट की भी बॉडी को भी नहीं मिल पाए। तो जो ये कोविड में वॉरियर्स लगे हुए थे, जो ये काम कर रहे थे, उनमें से ही एक का ये कहना है कि जैसे को भी नहीं दिखाया गया पेरेंट्स को, तो एक पेरेंट्स थे, तो उनके फादर भी इसी चीज में, कोविड में उनकी डेथ हो गई, तो उनके पास काफी प्रॉपर्टी वगैरह भी थी। तो वो ना अपनी विल लिख कर गए थे। वो विल लिख कर गए थे और विल का क्या था कि बच्चों को पता नहीं था कि उन्होंने क्या विल लिखी है। जब उन्होंने वो विल देखी ना, तो वो डेड बॉडी जैसे जहां थी, उसके बाद ना उन्होंने वो डेड बॉडी उठाने मना बंद कर, उठाई नहीं। क्यों? क्योंकि उस विल में उन्होंने वो अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दी थी। वो कहते फिर हम क्यों उठाए। तो वहां पे जो एम्बुलेंस वाले खड़े थे ना, उन्होंने पूछा कि आप इनके लिए कुछ करना चाहेंगे? कहते नहीं जी, हमारे को कुछ भी नहीं करना, और वो वहां से गायब हो गए। तो ऐसा हाल है आजकल बच्चों का। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो जिंदगी में भी उनको आगे क्या मिलेगा बच्चों को? इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि रिलेशंस खाली पैसे से नहीं है, उनकी ब्लेसिंग से ही आपको आगे चीजें मिलने वाली है। खाली उनकी ब्लेसिंग से ही मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे को ना बुजुर्ग पेरेंट्स ने ये आशीर्वाद दिया है ना कि बेटा आप आगे बहुत फलोगे, तो वो फलेगा। अगर ये कहा है ना कि तूने बेईमानी करी है, तो आगे चलते चलते उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। तो इस चीज को हम पकड़ के अगर चलेंगे ना लाइफ में, सच्ची बोल रही हूँ, आपकी लाइफ एबेंडेंस में आ जाएगी। गलतियां सबसे होती है, हम सब गलतियों के पुतले हैं। अगर हुई है, हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप लिख लिख कर उस गलती को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल। मेरा आज का मैजिक बुक का संबंध वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, चैट में कुछ है? विपिन जी, आपको ऑडियो कम है क्या? हाँ, ऑडियो ऑन कर दिया। ऑडियो हाँ अच्छा, नहीं, एक पर हाँ बीच में वॉइस कम आई होगी, ठीक है। यस, आप में से किसी का, काफी कुछ लोग तो पार्टिसिपेंट्स नए भी हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कैसे करना है कैसे, तो प्लीज पूछ सकते हैं। सबका कवर है? प्लीज कोई एक जना लिख के भेज दीजिए। यस, क्लियर टू ऑल? यस मैम। क्लियर। सो फिर अनिल जी, आप शेयर कीजिए बुक पावर का, हम चैप्टर कर लेते हैं। कोई नॉमिनेट करेगा रीडिंग के लिए? आई थिंक आज पूनम भी नहीं है। रिशु, आपके पास है ये बुक?
दीदी, है बुक। बुक है आपके पास हिंदी में ही? हाँ, लेकिन 2 मिनट लगेंगे मुझे निकाल के हाँ, लाने के कोई लिए। कोई बात नहीं, तब तक मैं पावर के लिए, आपने पावर शुरू करी है, आप में से काफी लोगों ने हमने पावर पे काम करना शुरू किया, तो आपको क्लियर समझ आया कि पावर का मतलब क्या है। जब हम यहाँ से ग्रेटिट्यूड रेडी करेंगे, तो जब हमारे में ग्रेटिट्यूड से हमारी कॉन्फिडेंस, हमारा सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमें अपने काम को करने के लिए पावर चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसमें ताकत चाहिए, और वो ताकत आएगी पावर से। अभी तक हमने अपने रिलेशंस अच्छे करे, हमने मैजिक बुक से हम भर भर के अपनी बास्केट फुल कर लेंगे ग्रेटिट्यूड के साथ। अब उस बास्केट फुल को हमें यूज भी करना है। कहते हैं ना, कोई अमीर है तो वो पावरफुल है। यार, बंदे के पास पैसे की पावर है, तो पैसा भी एक पावर ही है। हर चीज पावर पे काउंट होती है। अगर किसी की बॉडी इतनी फिट है तो वो कहते हैं वाह यार क्या पावरफुल बंदा है, क्या क्या पर्सनैलिटी है इसकी, तो वो भी पावर में आती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो उस कॉन्फिडेंस में भी एक पावर फील होती है, क्योंकि जो जो पावरफुल होगा उसमें एक अलग से कॉन्फिडेंस दिखेगा, और वो कॉन्फिडेंस उसमें एक एनर्जी के साथ होगा, तो वो एनर्जी क्या है? एक पावर है। तो हमें उस चीज को अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें पावर में जाना पड़ेगा। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि हमें किस तरह से इस पावर को अपने में क्रिएट करना है। तो मैं बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया। हम आज इसका आभार पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है, 2 पेजों का आभार है, तो हमने 2-2 पेज ही कवर करने हैं। हम बहुत सिंपल तरीके से इस पे आगे बढ़ेंगे। सो कोई, यस दीदी, हाँ बुक ले आई। हाँ, कंफर्टेबल हो ना, आप पढ़ सकते हो। यस यस यस। थैंक यू, थैंक यू। दीदी कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट ना? आभार, आभार पढ़ना है हमें। अगर आप आभार। सामने से भी पढ़ सकते हैं, मैंने सामने भी खोल दिया, बट चलिए आप बुक से पढ़िए। ठीक है। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन के अमूल्य सहयोग के लिए इन सभी लोगों के धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काईबर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए। जॉर्ज गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए। गोजर मीडिया के शेम्स होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक साइमन एंड शुस्टर के हार्दिक धन्यवाद। कोरोलिन रीडी और जूडथिड कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेथिड को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पैग हॉलर, किम्बरली गोल्डस्टीन और सोलोडो सोवर सहित साइमन एंड शुस्टर की बाकी टीम। डॉनिस योलाओ, लीजा केम, आइलिन हल, डर्लिन डिलेलो, टाइजन फैन, किट रिकॉर्ड और डॉनर लेफ्रोडो के अनेक कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। सीक्रेट टीम के रुकेंगे ऋषु यहाँ पे। देखिए, इन्होंने, आप लोगों ने आज तक भी बहुत किताबें पढ़ी, मैंने भी बहुत पढ़ी थी बुक्स, पर मैंने कभी भी इस तरह से आभार, और हम ये तो बोलते थे तो बेकार के पन्ने हैं बुक में, ये कौन पढ़ता है, ये भी कोई पढ़ता है, हम तो हंसते थे अगर कभी मैम कह भी देखी यार ये भी पढ़ लिया करो, ये कौन पढ़ता है। तो आज मुझे क्लियर हुआ कि जब तक हम बुक के अंदर जाते हैं, जब तक हम बुक बनाने वाले को ग्रेटिट्यूड ही नहीं डालेंगे, तो हमें बुक कहाँ से समझ आएगी। तो देखिए, उन्होंने, राइटर ने तो आभार दे दिया, बट वो आभार हमें भी अगर इस बुक के अंदर जाना है तो हम उस हर इंसान को धन्यवाद करना है जिसने इस बुक में काम किया। तो उन्होंने, देखिए, हर एक इंसान का नाम लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बुक मैंने छापी और मैंने इस पे काम किया, उन्होंने कहा हर उस टीम वर्क के लिए जिसने इस बुक को बनाने में मेरा साथ दिया। तो यही है, अगर हम इस जर्नी में भी चल रहे हैं, आज अगर आप जितने भी जने इस सेशन में आ रहे हैं,
तो मैं आप सबको यही ग्रेटफुल, मैंने आते ही ये चीज कहा कि आप अगर आ रहे हैं, ये आपके लिए ही नहीं है, ये मेरे लिए भी एक ग्रेटफुल चीज है कि आप सब यहाँ आ रहे हैं। तो यही है कि हम ये चीज क्या कर पाते थे पहले? नहीं। मैं तो अगर कहूँ तो मैं तो नहीं कर पाती थी। अगर आप कर लेते थे तो वेल एंड गुड, मतलब आप हम भी बहुत कृतज्ञता में पहले ही थे। अगर कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलेंगे, कहीं ना कहीं हमने कमी की। जिस जगह में आप करते थे वहां पे आपके पास एबेंडेंस होगा, पर जिस जगह पे आप नहीं करते थे, मुझे जब अपना निकल कर आया कि मैंने इतनी स्टडीज करी थी बट फिर भी वो मेरे काम नहीं आई, इसीलिए काम नहीं आई क्योंकि मैंने उन बुक्स को, उस पैसे को जो मेरे पेरेंट्स ने बुक्स के ऊपर मेरे ऊपर पढ़ाई पे खर्चे थे, मैंने कभी धन्यवाद ही नहीं किया। रियली में मैंने बचपन से लेकर कभी धन्यवाद नहीं किया था, और चीजों के लिए किया था। मैं हमेशा पता क्या कहती थी अपने फादर को, मेरी बीकॉम फाइनल में शादी हो गई थी, मैं कहती थी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी, मेरी शादी कर दी। तो मैं ना इस चीज के लिए कोसती थी, तो मेरे को कहाँ से मिलना था? मतलब मुझे जब ये चीज खुद समझ आई तो कमी तो मेरी थी। और जब मैंने अपने फादर को ग्रेटिट्यूड डाला तो मुझे ना सबसे पहले सपने में अपने पापा ही आए थे कि तू बहुत अच्छा करती है और तू बहुत अच्छा करेगी। वो हमेशा मुझे बचपन में ही कहते थे, मतलब उनका कुछ अलग शुरू से ही था। मैं बहुत अच्छी रीडिंग करती थी उनके साथ न्यूज़पेपर की, तो वो हमेशा मेरे को कहते थे कि लाइफ में ना कुछ ऐसा करो कि सब देखें। और वो मुझे अब समझ आया कि सच्ची कुछ ऐसा करना चाहिए कि पता चले कि आपने कुछ किया है। तो वही है कि अगर आज मैं ये सोचती ना, जिस टाइम मैंने ये बुक करवानी शुरू करी, उस टाइम मेरे साथ मेरी काफी, मतलब जो भी करंट फ्रेंड्स थी, उनको भी मैंने जर्नी में जोड़ा। तो वो तो मेरे आते ही मेरे सेशन में ना मेरे को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, चेक करना शुरू कर दिया, ये कैसा करा रही है। बहुत गॉसिपिंग हुई, बहुत गॉसिपिंग हुई। मतलब मुझे यहाँ तक भी कहा गया ये क्या जाप कर रही है, ये क्या कर रही है, ये आता उता कुछ नहीं है इसको। बट मैंने स्टिल अपने गुरुओं पर, इन बुक पर इतना भरोसा किया, इतना भरोसा किया कि मैं उन खाली मैंने उन चीजों को पकड़ा कि हाँ मुझे करना है, और मेरे को आगे रास्ता ही मिलता चला गया। तो मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगी कि ना देखो इधर, ना देखो इधर। मेरे अपने जो स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स है ना, उनको मैंने इसमें अभी 4-5 महीने में ही लिया है। उससे स्टार्टिंग में मैंने उनको लिया नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो आ भी जाते, मैं बस उनको ये कहती थी यार मैं कुछ बहुत अच्छा सीख रही हूँ, जिस दिन मेरा वो क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें इस जर्नी में लूंगी। बट स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत हुआ, बहुत मुझे लोगों ने पकड़ा। बट क्या हुआ, जब अगर आपने अपने गुरु के साथ पूरा, अगर आप अपने मेंटोर के साथ पूरा देख कर चल रहे हो ना, आप अपने पूरे फोकस्ड हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर उस इंसान को मिलेगा जो मेहनत करता है। और मेहनत खाली एक पढ़ के ही नहीं होती, मैंने तो बोला गुणगान करके भी होती है। अब सोचिए कि मंदिर में जाकर हम क्या मेहनत करते हैं, हमें वहां जाकर एक ही चीज करना है, जो भी जिस भी गुरु को आप मानते हैं, आप उसका गुणगान करते हो, खाली एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हो, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हो, और वो आपको पूरा थाली लगा कर दे देता है। तो वो क्या है? वो वही है संकल्प से सिद्धि। आप जिस चीज के लिए संकल्प डालते हो वहीं से आपकी सिद्धि हो जाती है, वहीं से आपको रिजल्ट्स रेडी हो जाते हैं। तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई कहता है कि बार बार क्यों कर रहे हो, बार बार वाला इंसानी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, हमें ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। अगर मतलब मैं कहूँ ना, अगर आप में से यहाँ जैसे सरिता जी बैठी हैं, रजनी बैठी है, अगर मैं इनके दोनों के ना डेली गुणगान शुरू कर दूं ना, उनको खींच पड़ जाएगी मेरे साथ, वो मेरे को डेली के 10 फोन करना शुरू कर देंगे। क्यों नहीं कर सकते हम अपने सपने को अपने पास, क्यों नहीं ला सकते हम? कमी किसकी रहती है? कमी हमारी रहती है। जो भी रिलेशंस हमें हमारे बिगड़े हुए हैं ना, वहां पे क्वेश्चन मार्क हमारी साइड से। हम उनको 15 दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, सालों तक फोन नहीं करा हमने, उनको हवा भी नहीं दी है हमने रिलेशंस में, तो वो तो खराब होने ही थे भाई। किसी साड़ी को ना आप 4 साल तक अटैची में बंद करो, को सिल्क की बहुत महंगी साड़ी है, 25-30 हजार की साड़ी है, उसमें जहां जहां लाइन पड़ी होगी ना, वहां से वो साड़ी कट जाएगी, क्योंकि उसको हवा पानी नहीं लगा। और हवा पानी क्या है? आपने उसको उठाकर ना तो उसकी
अच्छाई के बारे में बात करी, ना उसकी बुराई के बारे में बात करी, इग्नोरेंस कर दिया, आपने उसको इग्नोर करके छोड़ दिया। और जब आप किसी चीज को इग्नोर करते हैं वहां पर भी फंगस आ जाती है। नेगेटिविटी के बराबर ही काम करता है इग्नोरेंस भी। तो चलेंगे आगे। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जैन चाइल्ड, डोनाल्ड जिक, एंड्रिया केयर, ग्लेंडा बेल, मार्क ऑकॉनर, डैमिन कॉर्बॉय, डैनियल केयर, टिम पैटरसन, हैली बर्न, कैमरन बॉयल, किम वर्नन, काइली, लॉरी शारापेव, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, निक जॉर्ज, लॉरा जेंसन और पीटर्स बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी भावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती के पार किया। मैं गार्डनर स्याह के वकीलों माइकल गार्डनर और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स के वकील ब्रायन और लुइस सीली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन की सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों को भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। एलेन वेट, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सुडिक, मार्क वीवर, फ्रेड नेडर, डानी हान, बॉबी बेब, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कामरेन वॉक्सवेज, हेल्मर लागुस्पुडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण अंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई और अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियों यहाँ रुकेंगे। ओके, देखिए इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, अब देखिए मैं अगर ये बाहर बात करूं ना, अगर मैं इस जर्नी को अपने मतलब बहुत ही बाहर मतलब अपने रिलेटिव्स में भी जिनको इस चीज के बारे में ज्यादा पता ही नहीं, तो वो ना मुझे खुद भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो मुझे भी रोक देंगे, तू क्या करवाई जा रही है, ये क्या कर रहे हो। बट उनको समझाने के लिए ना पहले मुझे एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के रेडी होना पड़ेगा, तब मैं उन तक उतर सकती हूँ, क्योंकि उनके अंदर मैं इतनी जल्दी नहीं घुस सकती इसको लेकर, जब तक वो मेरे को पूरा बदलावा ना देख सके हर वे से। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को, सोने को हर तरह से देखते हैं, उसको चेक करके रगड़ के कि वो खरा सोना बना कि नहीं बना। इवन कि अगर मैं अभी उनसे बात करूंगी ना, मैं अपनी सिस्टर से बात करूं, 4 बातों में मैं कोई एक कुछ नेगेटिव बात कर दूंगी ना, वो मुझे जज करने बैठे होंगे, क्या सीखा तेने, तेरे को ये तो तू अभी भी गलती कर रही है, को क्या सीखा तूने। मतलब वो मुझे पॉजिटिव में नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने साथ इस जर्नी में रहकर किन लोगों को फ्रेंड्स बनाना है, जो हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे लेकर चले, जिस तरह से हम इस जर्नी में आए हैं। तो आप देखिए हमारे साथ विपिन जी हैं, वो इस जर्नी को 2015 14-15 से इस चीज को पकड़े हुए हैं, वो इसके अंदर 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 जाई जा रहे हैं। कल सीमा से मेरी थोड़ी बात हुई थी, तो सीमा ने मुझे बोला कि मृदुल आपको नहीं पता। मैंने बोला यार विपिन सर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत तो मतलब रियली दिखती है। वो कहती है मृदुल मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे घर में तो जब रात को लाइटें भी बंद होती है ना, तब भी ऑडियो अश्विन मैम का ही चल रहा होता है। एंड वो दिखता है, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। और यही बात अगर ये किसी अपने रिलेटिव या किसी ऐसे को बोले तो बोलेंगे यार बस वो शदाई वाली बात ही आ जाएगी कि शदाई हो गए, तो वो क्या है। बट हमें ये चीज पता है, जैसे मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि यस उनका जुनून बोलता है और वो उसका रिजल्ट आएगा। तो एप्रिसिएशन देकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मेरे बच्चे मुझे क्या बोलना शुरू हो गए थे कि मम्मा आप ना इसमें घुसी जाएंगी। मतलब 8-10 घंटे देना किसी चीज के लिए कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ तो मेरा फोन चल रहा होता है, तो वो यही कहते हैं कि मम्मा आपके पास तो हमारे से बात करने का टाइम ही नहीं है। मेरी बेटी तो मुझे रिकॉर्डेड मैसेज डालती है, वो आजकल मुझे कॉल नहीं करती। सुबह 12 बजे तक उसका मेरे को कोई कॉल नहीं आता, 12 बजे के बाद वो कॉलेज में होती है, फिर 5 बजे वो बात करती है। उससे पहले वो अगर मुझे 8 बजे कभी सुबह फोन करती है ना, तो मैं उसका 1 मिनट फोन सुनती थी, हाँ कोई काम है ठीक है, मुझे स्पीको मैसेज डाल दे। वो अब मुझे वो स्पीको मैसेज डाल दे, मैं कोई फोन अटेंड नहीं करती। तो वो क्या है, वो हमारा जुनून है।
पहले पहले मेरे हस्बैंड, अब मेरे कुछ रिलेटिव्स के मुझे फोन आए कि आप बात नहीं करते। मैंने कहा हाँ मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, बट वही है कि हमें उस चीज के निकलने के लिए कुछ देकर ही कुछ मिलने वाला है। और जो वो मिलेगा ना, तो वो जब हम सब में बांटने वाले हैं तो उसका कितना भरपूर आनंद आने वाला है। तो वो वही चीज है कि मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी। अगर किसी चीज के लिए रेडी होना है तो पूरे जोश के साथ तैयार होना, और वो पावर हमें अकेले नहीं मिल सकती, हमें साथ चाहिए। और उन लोगों का साथ चाहिए जो हमें आगे खुद भी पकड़े हमें, और खुद भी चले और हमें चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इधर इन्होंने अपने ग्राफिक इंजीनियर, मतलब आध्यात्मिक गुरु, उन सबको साथ जोड़ा है और उनको सबको साथ लेकर ये कहा है कि ये सब मेरे साथ थे तभी मैं आगे बढ़ पाई। अगर इनकी फ्रेंड्स इनको खींचती नीचे के लिए तो ये आगे नहीं बढ़ सकती थी। ये तभी बढ़ी जब इनके पास एक कमरे का घर था, मतलब इन्होंने रेंट पे घर लिया था, इनको गाड़ी भी इनके फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, मतलब दी थी थोड़े दिन के लिए। एक लैपटॉप के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करी थी, और आज ये पता नहीं का कितने प्रसिद्धि में है। तो वही है कि इनकी थॉट और इनका करने का जज्बा बहुत स्ट्रांग था, अंदर से पावर थी। और वो अंदर से पावर इनकी बेटियों ने भी इनका बहुत जबरदस्त साथ दिया इसमें। तो आगे पढ़ेंगे। बड़ी फूल। अपनी बेटियों हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन की रोशन करती हैं। देखिए ये अच्छे और कितनी अच्छी, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। मैं आपको बोलूं, जब मैं इस जर्नी में आ गई ना, अगर मेरी कहीं गलती होती थी, मैं अपने बेटे को डांट देती, तो मेरा बेटा मुझे पता क्या बोलता था, मम्मा आप तो कहते कि गुस्सा नहीं करना, आप तो नेगेटिव नहीं बोलते, आप ये कहाँ से नेगेटिव बोल रहे हैं। पहले पहले तो गुस्सा आता था, फिर जब हमें मैम ने बोला कि आपको जो ये सर्कल में ये लोग अगर आपको टोकेंगे ना, तो ये आपके गुड विशर है, दे आर नॉट योर, मतलब ये आपको काट नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस में आप कमी रख रहे हो ना, अगर आपको कोई, मैंने उसको थैंक यू किया, मैंने कहा बेटा आपने मुझे रोक लिया, अब भी मैं, अब इसके बाद मैं कहीं गुस्सा करूंगी ना तो आप मुझे बताओगे। तो ये हमने क्या है, हम पहले क्या करते थे, अगर हमें कोई अपना कह देता था ना कि तैने ये गलत किया, हाँ आप तो टोकते ही रहते हो, आपने तो मुझे यही गलतियां निकालनी, पहले ये काम था। अब मेरे हस्बैंड मुझे कहीं रोकते हैं ना, तो मैं साफ ये चीज कहती हूँ कि थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बताया कि यहाँ मैं गलत हूँ, और मैं फटाफट अपनी गलती मान के आगे बढ़ जाती हूँ। अगर पहले, आज से 2 साल पहले मैं कहती थी मुझे सब कुछ आता है, आप इंजीनियर होंगे अपने ऑफिस में, घर पे आके मुझे मत इंजीनियरिंग झाड़ो। ये मेरा उनके लिए पेट डायलॉग था, पेट डायलॉग था मेरा ये उनके लिए। मैंने उसे बदला और खुद की लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी बाहर लाई। जबकि आज से पहले, अगर ये 2 साल पहले अगर हमारी लड़ाई इस बात पर होती थी, क्योंकि वही है कि बातें कटाक्ष होती हैं कई। तो चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लैंडा, जैन और के को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवर्तित हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वे हमें अपने बिना, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। वाह वाह, देखिए उन्होंने कितना सुंदर एक लाइन बोली है। ये लाइन मैंने भी आज ही ध्यान से पढ़ी कि जब उनके, मतलब पहले फादर गुजर गए, उसके बाद उन्होंने लिखा है हमारी सबसे अच्छी मित्र गुजर गई, वे हमें अपने बिना, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने, बिना शर्त प्रेम। हमारा प्रेम जो होता है ना दूसरों के साथ, वो शर्त वाला होता है, शर्त वाला प्रेम, बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि इस संसार में हम फर्क ला सके। और उन्होंने वो फर्क लाकर दिखाया, खुद की जिंदगी में भी और करोड़ों लोगों की जिंदगी में भी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। माँ हर चीज के लिए आपको गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद। आज मुझे भी ये कोटि कोटि वाला वर्ड आ गया, एक और पक्का हो गया कि हम अब अपने पेरेंट्स को कोटि कोटि धन्यवाद भी कर सकते हैं, कि एक बहुत अच्छा वर्ड माइंड में आया ये। सो वही है कि इन चीजों से हमें, देखिए, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
अनकंडीशनल लव पे काम करना पड़ेगा। कंडीशनल लव पे अगर हम काम करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, एक कंडीशन तक हम रुक जाएंगे, क्योंकि उस वर्ड में पहले ही कंडीशन आ गई। क्यों लव मैरिजेस होती हैं और 4 साल के बाद उसमें ठक ठक करके डाइवोर्स होते हैं? क्यों होते हैं? वो यही रीजन है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस होती हैं। चलिए आज हम यहीं पे पावर बुक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू टू ऑल। यहीं पे हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अनिल जी बुक बंद कर दीजिए। 52 हुए हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है प्लीज। ओ सर इज ऑल्सो विद अस। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शेयर करना चाहेगा तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम ओवर टू सर करेंगे सेशन को। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. सो मृदुल, आई विल टेल यू, हाँ जी, आपने जो आज बताया, आपने इतना मजा बढ़िया बताया आपने। इट वाज अमेजिंग, मजा आ गया। थैंक जो यू। लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, उसके लिए आई वांटेड टू लिसन टू यू कि आप ऐसा क्या बता रहे हैं कि लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी। थैंक यू सर, ये आपसे सीखा है। सच्ची आपसे सीखा है। ओके, सो नाउ मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो वर्कशॉप या ये जो सेशंस करते हैं ना, ये ऐसे आके बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया मजा आएगा, आधा एक घंटा, बाद में सब भूल जाओगे। 2 दिन पहले क्या खाना खाया था किसी को याद नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी सेशन में जाते हैं आप, अपनी नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप अपनी नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला है। आप नहीं मानोगे, मैं कभी भी कोई सेशन में जाता हूं तो आज की मेरी ये इतनी नोट्स बन गई हैं, कल की मेरी ये रही 13 तारीख की। वाई आई एम टेलिंग यू इज, कुछ ना कुछ आप ऐसा सीखोगे जो आप भूलना नहीं चाहते हो, लेकिन याद रखना उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। बॉब प्रॉक्टर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मास्टर है, आज के दिन में जो जिंदा लोगों में से जो है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, आपको जिंदगी कैसे जीना सिखाते हैं, उसमें से जो एक नाम है रोंडा ब्रायन है, एक नाम जो है वो बॉब प्रॉक्टर है। जो उनकी मूवी, जो सीक्रेट मूवी है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सब टीचर्स है, सब कोच है, सब बड़े बड़े इंसान है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, और वो आपको सिखाते हैं। बॉब प्रॉक्टर की एक वीडियो मैंने देखी थी, बॉब प्रॉक्टर की बहुत सारी वीडियोस है, उसमें से एक वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात बताई और जो मेरे दिमाग में उतर गई। बार बार मैंने जब देखता हूँ बॉब प्रॉक्टर के वीडियोस अलग, उन्होंने एक बात बताई एंड आई एम फॉलोइंग दैट। उन्होंने एक किताब निकाली और हाथ में पकड़ी, वो ये किताब थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अब इसकी मैंने ये शानदार कॉपी मुझे एक जगह से मिली है, ऐसी मैंने 15 से 17 कॉपी खरीदी थी, बाकी लोगों को बाकी ये बुक मेरे आपको पास भी मिलेगी। है, मेरे पास भी है सर, मैंने भी आपसे खरीदी है सर। हाँ जी, तो ये जो बुक है मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को जरूर देना ये बुक। बॉब प्रॉक्टर कहता है, बुढ़ा आदमी है, 70-80 साल का आदमी हो गया है, बोले ये किताब मैंने 100 बार पढ़ी है और आज भी पढ़ता हूं। उस दिन से मैंने ये बुक मेरे नागपुर के घर में 2-3 पढ़ी है, बंबई के घर में 2-1 पढ़ी है, मेरी बंबई की ऑफिस में एक पढ़ी है, और मैं जहां भी घूमता हूं मेरी बैग में एक बुक रखता हूं। जिंदगी में कैसे भी टू बी सक्सेसफुल, आपको जिंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा। ये बुक अगर पढ़ लोगे, मतलब ये बुक जो है, आपको अगर 1 लाख करोड़ रुपया कमाना है तो भी इसका फॉर्मूला इस बुक में है। और ये 1930 या 1940 की लिखी हुई बुक है, 70 साल से 70 ईयर से वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। और इस बुक की प्रशंसा, मतलब टेस्टिमोनियल जिसको बोलते हैं, टेस्टिमोनियल जो है अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट
और दुनिया की जो टॉप कंपनीज है उनके मालिकों ने दिए, उस जमाने के 1950 के टॉप लोगों ने लिखा है कि इस बुक में जो जो लिखा है वो राइट है। वाह, इतनी जबरदस्त बुक है ये, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, जिनको भी है। लेकिन जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये बुक, कोई भी चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं भी अगर जा रहा हूँ मैजिक बुक पढ़ने को बैठा हूँ तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, और नोट्स बनाना जरूरी है। ऐसी मेरी बुक्स जो है ये साल भर में मेरी कम से कम बार। और एक याद रखना, हमेशा अपनी जो बुक है ना वो बढ़िया बुक वापरना, ऑर्डिनरी बुक नहीं वापरना। बढ़िया पेन लेना, बढ़िया बुक वापरना। कहीं पर भी गए, ये मैंने बुक खरीदी थी कोई इटाली की कंपनी थी उसके पास से, और उस दिन मुझे जब ये बुक पसंद आई, मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने बहुत सारी खरीद ली थी। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए हम जो खर्चा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई ऑर्डिनरी, कोई ऐसी चालू चिल्लर किसी ने डायरी दे दी, लिख दिया, ये वो नहीं। हम खर्चा करेंगे अपने ऊपर, अपने ऊपर खर्चा जरूर करेंगे। बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई जस्ट लव माई सेल्फ। एंड आज जो मृदुल ने बात बताई, मुझे आज समझ में आई। मृदुल हमेशा मेरी तारीफ करती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब ये क्या कर रही है, और बाप रे, जहां देखो वहां मेरी तारीफ। आज समझ में आया, ये इंप्लीमेंट कर रही है। जैसे मैंने कल आपको बताया, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, कॉम्प्लीमेंट देना, थैंक यू बोलना, ये सब ग्रेटिट्यूड के प्रकार है। किसी की भी तारीफ करो। अब ये जो है मेरी इतनी तारीफ करती है, इतनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये इतनी तारीफ क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। मेरी वाइफ को फोन करती रहती है, उसको तारीफ करती रहती है, और वो मेरे पे गुस्सा करती रहती है। तो इनको तो बताया ही नहीं मैंने, ये मृदुल क्यों तुम्हारी तारीफ कर रही है। बोला कर रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आज उन्होंने जो सिखाया और वो इंप्लीमेंट करती है कि गुरु की इतनी ज्यादा तारीफ करो, जिससे तुम सीख रहे हो उसको इतनी ज्यादा तारीफ करो कि वो भर भर के तुमको देना शुरू कर दे। आपको समझ में आ रहा है? आप जिस किसी के भी इंसान की तारीफ करोगे तो वो भर भर के वापस आपको देगा। नंबर 1। नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो आप दोगे वही आप पाओगे। yes. आपको समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, भले मृदुल ने अपने आप को ही वैसा बनाना है, ऑटोमेटिकली लोग मृदुल की तारीफ करने वाले ही हैं। एब्सोल्युटली क्लियर है। पर ये टेक्निक को पकड़ो, टेक्निक को समझो। टेक्निक क्या यूज किया? एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तारीफ करो लोगों की। आपके घर में बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जितना ज्यादा अपने हस्बैंड को तारीफ करोगे या अपनी वाइफ की तारीफ करोगे, अपने बच्चों की करोगे, अपने इन लॉज की तारीफ करते जाओगे भर भर के, उतना ही ज्यादा लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। whatever you think, whatever you feel, whatever you believe, you attract. आप उसको अट्रैक्ट करते हो। और आज का सेशन में बहुत अच्छी बात बताई आज जो मृदुल ने, वो भी आज मुझे पसंद आ गई। मतलब आई एम टेलिंग यू मृदुल, यू आर टू गुड टुडे। सो उन्होंने बोला कि अगर कोई आपको टोकता है कि मम्मी तू तो बोलती है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हस्बैंड बोलते हैं अरे तू तो मैजिक क्लास लीड करती है, गुस्सा भी करती है, याद रखना वो आपका वेल विशर है। मुझे भी आज समझ में आया, क्योंकि मेरी वाइफ रोज मुझे टोकती है, अरे तुम तो गुरु बन गया, अभी तुम तो ऐसा बोलते हो, पहले पहले खुद बनो वैसे, बाद में ये करो, बोला तू चुप है। अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी वेल विशर है। yes. आर यू गेटिंग दिस सिंपल टेक्निक? अब मेरा देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। अब जो है, आई हैव अंडरस्टूड दैट माय वाइफ इज माय वेल विशर, Yes. शी इज नॉट माय क्रिटिक।
बिकॉज शी कीप्स ऑन टेलिंग मी, शी कीप्स ऑन नैगिंग मी। मुझे उसका नैगिंग लगता था, बोला बस मैं सुनता भी नहीं था। ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के करते क्या हो? अरे भाई, आपको आपका माइंड को ठीक करना है। आप समझो, पूरी दुनिया भर की ताकत सिर्फ इधर है, सिर्फ इधर है। इस चीज को अगर हमने यूज करना सीख लिया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को, इस खोपड़ी को सीख लिया, हम हमारी तबीयत, कैंसर जैसी बीमारी को लोग ऐसे ठीक करते हैं भाई। पैसे तो क्या बड़ी चीज है, पैसे की तो बारिश हो रही है, खुशियों की बारिश हो रही है, सैलाब आ रहा है। वो कैसे आता है? इसको यूज करने के लिए इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में ही पूरी शक्ति है, ये गीता में लिखा हुआ है। और जिन जिन लोगों ने इसकी शक्ति को यूज किया है, वो कहां से कहां पहुंच गए। हमारा एजिंग इफेक्ट, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे पैसों के मैटर, हमारा करियर, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चा नहीं सुन रहा, लोग झगड़ा कर रहे हैं, घर में पानी लीकेज है, घर में पैसे नहीं है, लोगों को पैसे देने हैं, कोई फिक्र नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ये एक सेंटेंस में हमेशा बताते रहता हूं, दैट मेरा ये सेंटेंस ये है, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? Can somebody answer this? This is one of my favorite explanation. डॉक्टर के पास आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हो? ठीक होने के लिए। नहीं, पर डॉक्टर के पास ही क्यों जाते हो? क्योंकि वो इलाज करता है। Specialized in the field, specialized. स्पेशलाइजेशन। वो स्पेशलाइज है, वो पढ़ा लिखा है, वो एक्सपीरियंस है, उसने अच्छे अच्छे लोगों को ठीक किया है, इसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। करेक्ट? यस। आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप किसके पास जाते हो? मैकेनिक। क्यों जाते हो? क्योंकि सर उसे पता है कि ये ठीक कैसे होगी। करेक्ट? आपको भरोसा भी है, तजुर्बा भी है, वो प्रोफेशनल है। राइट? राइट। अपन खुद खोल के ठीक करना चालू कर देते क्या गाड़ी को? नो सर। या हम अगर बीमार है तो अपनी कुछ तो भी चल भाई, कुछ तो भी मैं कुछ मेरा इलाज कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? राइट? अब मैं आपको ये बता रहा हूं आज, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको हैप्पी होना है, तो आप किसके पास जाओगे भाई? किसके पास जाओगे? अब मैं सोचता हूं, मेरे पिताजी समझते हैं कि मुझे कौन धंधा सिखाएगा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, अब उनको लगता है कि मुझे कोई धंधा सिखा ही नहीं सकता, मुझे सब आता है, इतना सब कुछ खड़ा किया है। अरे भाई, तुमने क्या खड़ा किया है? आई मीन, आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव टोन। हमने सपने ही बड़े नहीं देखे हैं, 25,000 करोड़, 5,000 करोड़। अरे भाई, ऐसे लोगों के पास जाओ जिसने 1 लाख करोड़ कमाया है, जो दुनिया का रिचेस्ट मैन है, जो सबसे पैसे वाला आदमी है, उसके पास जाओ। जो सबसे हैप्पी इंसान है, उसके पास जाओ। रोंडा ब्रांड कितनी हैप्पी है, उसकी किताब देखो, समझ में आ रहा है कि वो कितनी हैप्पी है। अरे उनसे सीखो ना। और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग, जितने पैसे वाले लोग, उन्होंने सभी ने किताबें लिखी हैं। वो सब ऐसे नहीं लेके गए कि मैं नहीं दूंगा, मेरा फायदा हो गया, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। मृदुल जी क्या कर रही है, उनको जो फायदे हो रहे हैं वो आपको शेयर कर रही है कि भाई आप भी उठा लो, क्यों दुखी हो रहे हो। हम आपको सिखाने आए हैं, सब टेक्निक सिखाने आए हैं। ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने सबने किताबें लिखी हैं, ये पैसे कैसे कमाना, दिमाग को कैसे ठीक करना, कैसे सोचना, क्या क्या करना, सब लिखा हुआ है। उन टेक्निक्स को फॉलो करो, सिंपल है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। मृदुल, व्हाट यू कैन डू इज, वो जो अपने जो अफर्मेशन कार्ड्स है ना, हाँ जी सर, तो आप एक ट्विस्ट ला सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो बहुत बड़ी
ये बहुत बड़ी टेक्निक है, सबसे मास्टर टेक्निक है। और सर। सबसे पहली टेक्निक जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करने से इंसान चेंज हो जाता है। आप जो हो वो चेंज हो जाते हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, मैनिफेस्टेशन इज अबाउट हु यू आर। मैं रिपीट करता हूं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि मुझे सपोज मैंने ये संकल्प किया है कि मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है, ये मेरा संकल्प चल रहा है और 18 फरवरी को 2022 तक मेरे को करना है। ये मेरा संकल्प चल रहा है एंड आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट। मैं आज बोल के कर रहा हूं और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ये सब चीजें, बिकॉज यू हैव टू हैव अ बर्निंग डिजायर कि मुझे ये करना है। जैसे आपके लिए हो सकता है कि सपोज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मैं 5 किलोमीटर तो कम से कम चलूंगा या 10 किलोमीटर चलूंगा, जो भी करना है, जो भी आपका संकल्प है। उसके बाद में आपको डिक्लेयर करना है, आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, मेरा ये जो मैजिक चेक है यहाँ लगाया हुआ है। सो नाउ माय पॉइंट हियर आई वांट टू टेल यू इज ग्रेटिट्यूड इज द टॉप ऑफ द लाइन टेक्निक। इसके वो मास्टर टेक्निक है, मास्टर चाबी है। उसके साथ साथ आपका अफर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड मेडिटेशन। ज्यादा टेक्निक्स नहीं है हमारे पास। ये अफर्मेशन के जो कार्ड है ना, मृदुल, व्हाट यू कैन डू इज एवरी डे रीड वन कार्ड। ओके, इट्स अ सजेशन, आपको जो करना नहीं है। सर, वो करूंगी मैं, स्टार्टिंग में शुरू करेंगे इससे। हाँ, उससे क्या होता है कि आपका माइंड का प्रोग्रामिंग होते रहता है। और धीरे याद रखना, अफर्मेशन कार्ड पढ़ने की टेक्निक होती है, धीरे धीरे पढ़ना है और उसको महसूस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक कार्ड लेता हूं, आई एम अ जीनियस। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है आई एम अ जीनियस विथ अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। फिर रुक जाना, उसको फील करना, या फिर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करना और फील करना। और हर एक आदमी ने, हर एक पार्टिसिपेंट ने उसको रिपीट करना अपने माइंड में। माय पैशन इज द जेनेसिस ऑफ बीइंग अ जीनियस। कोई भी आदमी जीनियस तब बनेगा तब वो पैशनेट होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मृदुल जी जो है अपने बच्चों से बातें करना बंद कर दिया है। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में बातें खत्म करती है, क्योंकि अब उनका पैशन कहीं और लग गया है। विपिन जी बता रहे हैं, सीमा जी बता रही हैं कि रात भर उनके घर में ऑडियो चलता रहता है अश्विन मैम के। अब ये पैशन नहीं तो क्या है? जुनून है, पैशन है। ये 4 साढ़े 4 बजे जिंदगी में मुझे कोई नहीं उठा पाया कि मैं आज 4:30 5 बजे उठ के बढ़िया मुंह धोता हूँ, स्क्रब भी किया, बाल में कुछ बढ़िया कुछ तो भी लगा। मेरे को थोड़ा अपना शौक है, वो भी कर लिया और यहाँ बैठा हूं मैं 5 बजे। ये पैशन है। ओके, सो ये जो है ना, दिस विल प्रोग्राम योर माइंड। आपकी मदद करेगा आपका माइंड को प्रोग्राम करने को। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज इवन मेडिटेशन, बिकॉज meditation and affirmations are the best tools to reprogram your mind. What you say to yourself, आप दिन भर अपने आप को क्या बोलते हो, वो इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये बात। दिन भर आप अपने आप को क्या बोलते हो? अरे मैं तो बीमार हूं, अरे अभी तो मेरी उम्र होगी, अरे मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं वहां नहीं जा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब क्या कर रहे हो दिन भर? स्टॉप सेइंग दैट। मैं हमेशा बोलता हूं बहुत पैसे है यार, मेरे पापा परेशान हो गए, वो समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। अब मुझे मालूम है कि इतने पैसे पड़े हैं मेरे पास, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग माई सेल्फ। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, जबरदस्त। मतलब कभी जिंदगी में मुंह से नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। भाई क्या बोल रहा है? अच्छा, कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब निकलता है? मेरे पास टाइम नहीं है मींस व्हाट? यस
सर आप ही बताइए, मुझे पता है आप यस गया जाने की तैयारी है भाई। अरे क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? जाने की तैयारी कर दी आपने। हमेशा बोलना अरे बहुत टाइम है, पर अभी थोड़ा मैं बिजी हूं, आज नहीं आ सकता। नेवर से टाइम नहीं है, बहुत टाइम है यार, टाइम ही टाइम है। कभी ये नहीं बोलना बीमार हूं, नहीं नहीं आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आज, पर 1-2 दिन में तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 1 दिन में तो, अभी मुझे थोड़े दिन पहले सर्दी हो गई थी अभी भी है, पर हमेशा मैंने बोला ये तो मेरे को कभी कुछ नहीं होता। एंड ट्रस्ट में, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं आज तक, मैं नहीं जाता, मैं डॉक्टर मतलब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब माइंड गेम है, कुछ नहीं है बीमारी में। पेन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। ये जो बीमारी है वो आपने ही अपने विचारों से आपके शरीर में लाई है। अब आप लोगों में इतनी शक्ति है कि विचारों से ही वो प्रेम, वो जो दर्द है ना, उसको भगा सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे खुद के अंदर है कि आप जैसे जैसे ये प्रोग्राम करोगे, आगे बढ़ोगे, इस माहौल में रहोगे, आप इस शक्ति को यूज करना सीखोगे, इंप्लीमेंट करना सीखोगे। और ये सब चीजें हमें एक दूसरे से मिलते हैं, बातें कर। आज जैसे मृदुल जी ने इतना बढ़िया सिखाया, कल मैंने आपको बोला था एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट देना, एक्नॉलेज करना, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज इन्होंने सिखाया कि गुरु की इतनी तारीफ करो, और मैंने ये अनुभव किया है, मृदुल जी हमेशा मेरी इतनी तारीफ करती है, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, पर आज समझ में आया कि वो टेक्निक यूज कर रही है, टेक्निक यूज कर रही है वो। और जब हम ये यूज करते हैं हम वैसे बन जाते हैं, वो दिल से करती है। फीलिंग्स कोई भी काम, खाना भी अगर बनाओगे फीलिंग्स के साथ बनाओगे, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। देख लेना ये बात। तो मृदुल जो टेक्निक यूज करती है वो आपसे सीखी है और वो आप पे यूज करती है। नहीं मैं यूज सब पर, गुरु तो देखो गुरु ही होते हैं, गुरु बगैर तो गति नहीं है, और गति वहीं से शुरू हुई है मेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस, नहीं मैं भी करता हूँ, मतलब कैसा होता है, ये हम सब दिल से कर रहे हैं एंड जेन्युइनली निकलते रह रही है। यस पर आज मैंने जो आज समझा ना, कि गुरु को अगर हम अप्रिशिएट इतना ज्यादा करेंगे, जितना वो भर भर के वापस देता, और ले ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। हम लालचू हैं भाई, हमको सब कुछ चाहिए, और क्यों ना लूं, क्योंकि मैं एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं भाई। जब सर पुणे के स्कूल में काम किया ना, तो वो आपसे ही मिला था, और मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर हम भगवान के साथ भी काम करते हैं, हमने नहीं देखा, हमने पेरेंट्स के बाद मुझे गुरु का महत्व समझ आया। तो मैंने आप लोगों के लिए, मैं अश्विन मैम आपके लिए सच्ची तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मुझे बहुत मिल रहा है, हर पल मिल रहा है सर। ओके चलो, तो सो thank you. अश्विन मैम का प्रोग्राम शुरू हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी। तो यू वांट टू डू मेडिटेशन या कल देखेंगे? फिर कल तो मैं थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you.